नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कृषि की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए वो एक प्रोग्रेसिव फार्मर की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज मैं पहुंचा हूं अपने जोगिंद्रनगर सब डिवीज़न के एजू गांव में, और यहाँ पर एक हमारे बीच एक ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो नई टेक्नोलॉजी, कृषि की नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आज आपको मिलाना चाहता हूँ नवीन शर्मा जी। नमस्कार। ये नवीन शर्मा जी हैं, और नवीन शर्मा जी जो हैं वो हाइड्रोपोनिक्स एक नई कृषि तकनीक है उसके ऊपर आगे काम कर रहे हैं। तो नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। तो नवीन जी, थोड़ा सा आप हमारे किसानों को अपनी एक परिचय दे दें, उसके बाद फिर हम ये सारी आगे चर्चा करेंगे, बताएंगे कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं। मेरा नाम नवीन शर्मा है, और वैसे मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर नहीं था जी। मैं आईटी बैकग्राउंड से था। मैंने बीटेक किया था, उसके बाद मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब भी किया जी। लेकिन कुछ सालों के बाद 10-15 साल काम करने के बाद मुझे मेरे प्रदेश की मिट्टी अपनी तरफ खींच के लाई जी। तो पहले यहाँ के मैं घर से ही कुछ अपने प्रोजेक्ट्स करता था, आईटी के प्रोजेक्ट्स करता था जी। लेकिन फिर मुझे यहाँ के वातावरण ने इंस्पायर किया कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ थोड़ा मैं कोशिश करूँ आगे करें। और थोड़े कुछ दोस्तों से मिलके मुझे हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स के बारे में जब पता चला, जी। मेरे लिए भी ये जिसे आप मानेंगे नहीं, मेरे लिए बिल्कुल नया था ये। जी। और मैंने कुछ इसकी ट्रेनिंग्स ली, जी। कुछ मैंने इसका मटेरियल पढ़ा, और उसके बाद हमने इसको सेटअप करने का प्लान किया। 2021 में ये पूरी तरह से फंक्शनल हो गया था जी। और आज हम बिल्कुल 2-3 लोग मिलके इसको बहुत अच्छे से चला रहे हैं जी। और एक बहुत ही अच्छी एक इनकम हमें अपने घर के पास रहते हुए एक अच्छे वातावरण में रह के हमें मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारा यूथ भी इस दिशा में आगे बढ़े। तो मैं थोड़ा सा अगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम किस तरह से इसको जी, जैसा नवीन जी ने बताया कि ये बेसिकली इंजीनियरिंग साइड से हैं, और इन्होंने एनआईटी हमीरपुर से जो है वो बीटेक किया हुआ है। लेकिन जैसे इन्होंने अपना परिचय दिया कि वो वहाँ से निकल कर बड़ी खेती बाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, और इनकी जो खेती बाड़ी है वो हम देखेंगे कि वो किस तरह की खेती बाड़ी, ये हाइड्रोपोनिक्स, आप हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये नई चीज़ हो कि ये किस तरह की खेती बाड़ी हो रही है। तो नवीन जी खुद बताएंगे कि ये इनकी जो खेती बाड़ी है वो कैसी है। तो हम अभी हम नवीन जी के पॉली हाउस में हम देखते हैं कि इन्होंने किस तरह का ये हाइड्रोपोनिक्स विधि से, तो ये नवीन जी का पॉली हाउस है। तो नवीन जी खुद बताएंगे कि इन्होंने यहाँ पे ये किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है और ये क्या काम कर रहे हैं। जी। सबसे पहले तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये एक कन्वेंशनल पॉली हाउस नहीं है। जी। यहाँ पे हम मिट्टी में खेती नहीं करते हैं। जी। यहाँ पे आप देखिए नीचे पूरा ये एक तरह से मैट बिछाया हुआ है। सारी हमारी जो खेती है वो पाइप्स में और बकेट्स के अंदर होती है। जी। तो सबसे बड़ी बात है कि इस खेती को करना बहुत आसान है, और किसी तरह से इसमें कोई आपकी, जैसे हम कहते हैं कि कन्वेंशनल खेती में जैसे कपड़े ख़राब होना या हल चलाना या उस तरह की कोई यहाँ पे चीज़ नहीं है। तो ये हमारा यूथ जो थोड़ा सा खेतों में काम करने से थोड़ा शर्माता है, डर लगता है कि हम वो कीचड़ में होंगे, मिट्टी में होंगे, उस तरह का। तो आप देख रहे हैं कि नवीन जी जिन कपड़ों में हैं, जी, इन्हीं कपड़ों में सुबह से काम पे लगे हुए। बिल्कुल। तो मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेरे कपड़े कहीं से खराब हो रहे हैं, धूल मिट्टी लग रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोपोनिक्स, और नवीन जी खुद इसके बारे में बता रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स में जी हम थोड़ा थोड़ा साथ में चलते भी रहेंगे और मैं थोड़ा आपको बताता भी रहूँगा। हाइड्रोपोनिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये खेती पाइप्स में की जाती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमने चीज़ लगानी है, हम कोशिश ये करते हैं कि हम थोड़ी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स लगाएं। जैसे हमने लेट्यूस, जैसे मैंने बताया कि हम कोई भी चीज़ लगाना चाहते हैं, सबसे पहले जो उनके बीज होते हैं, उनके बीज को हमें सीडलिंग ट्रेज में लगाना होता है। सीडलिंग ट्रेज मतलब सबसे पहले नवीन जी हमारी, क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो सीड से हो, और वो सीड आपको मतलब मार्केट से अच्छी कंपनी, हम किसी कहीं से भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। लोकल मार्केट में नर्सरीज में भी मिल जाते हैं। वहाँ से सीड्स लाने के बाद ये अगर आप देखें इस तरह से हम सीड्स को इन ट्रेस के अंदर, जैसे ये ट्रेस है हमारे पास जी, इन ट्रेस के अंदर या फिर इस तरह का एक हम सेटअप बना सकते हैं जहाँ पे हम ये जो आप देख रहे हैं ये मिट्टी नहीं है जी, इसे हम कोकोपीट कहते हैं।
अच्छा। ये कोकोपीट जो है ये नारियल का जो बुरादा होता है उससे बनता है। जी। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, ये कभी खराब नहीं होता है और इसकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। जी हाँ, ये हमारे जो इस खेती के बारे में जो जानकारी उनके लिए सबसे पहले तो सीड और सीड के बाद जो सीडलिंग करनी है जी, तो वो उसके लिए जो हमारे पास ये हम इस तरह से हम ट्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी इन ट्रेस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ये बीज हैं, जी हम इसके हर होल में ऐसे 2-2 3-3 4-4 बीज हम डाल देते हैं और उसके बाद इसको हल्का सा हम पानी डाल के हमें इसको थोड़ा मॉइस्ट रखना है ताकि उसकी जड़ को थोड़ा उसका न्यूट्रिएंट मिलता रहे। मिल जाए। ये इसका एक और एडवांटेज जैसे ये है कि कन्वेंशनल जो हम खेत में लगाते हैं उससे जल्दी इसका ग्रोथ होता है और ऑलमोस्ट हाफ द टाइम में ये हमारे सीड जो है ये बाहर आके ये अब सिस्टम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जर्मिनेट जल्दी हो जाता है। तो किसान भाइयों के लिए देखो अभी एक टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है जी। एक तो सीड इन्होंने लिया, उस सीड का सीडलिंग इन्होंने यहाँ जर्मिनेशन खुद किया है और जर्मिनेशन करने के बाद आपने देखा कि इसमें भी कोई ज़्यादा इतनी परेशानी वाला काम नहीं है। बिल्कुल ये नवीन जी ने खुद समझाया। इसके बाद जब ये सीड आपका तैयार हो गया, जब ये सीड तैयार हो जाता है अब हम इसे बड़ी सावधानी से जी इन ट्रेस में से हम एक एक इस चीज मतलब जो हमारा जर्मिनेटेड सीड है जी इसे हम बाहर निकालते हैं जी और ये हमारे पास एक अगर आप देखें इसे हम नेट पॉट कहा जाता है। जी इन नेट पॉट्स के अंदर ये क्ले के पेबल्स हैं, जी। ये जिस मिट्टी से हमारा घड़ा बनता है जी। वैसे ही ये क्ले पेबल्स हैं। जी। तो मैं इसके अंदर से इसको जर्मिनेटेड प्लांट को निकाल के जी। आप देखिए इसके अंदर हल्की हल्की जड़ें आ चुकी हैं। जी इसको मैं इस नेट पॉट में डाल दूंगा जी। ये क्ले बॉल्स के साथ डालने के बाद जी। और इसके बाद ये हमारा जो पाइप का सिस्टम है और आप देखिए हाँ जी। ये जो हमारा पाइप का सिस्टम है जी इसके अंदर हम एक एक नेट पॉट के अंदर जी। हम इसे एक एक होल के अंदर हम एक प्लांट हम एक इसको डाल प्लांट्स रख देंगे। इस एक नेट पॉट में हम 3 से 4 सीड का जो प्लांट है वो डाल सकते हैं क्योंकि अगर एक ही प्लांट डालेंगे तो यील्ड कम निकलेगा, कम होगा। तो हम 4 या 5 प्लांट्स को एक साथ डालते हैं ताकि जब वो बड़ा होकर मैं आपको दिखाऊंगा तो वो काफ़ी एक हेल्दी जो उसका गुच्छा बन के वो बाहर आता है। तो अगर आप देखें सर ये हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं जी। इस एक सिस्टम में 700 होल्स हैं जी। ऐसे हमारे 700 होल्स के सिस्टम है, हमारे पास 350 होल्स के सिस्टम भी हैं जी। तो एक ही जगह पे ये एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 स्क्वायर फुट के एरिया में जी। आपके 700 प्लांट्स लग सकते हैं एक साथ आपके हाँ जी 700 प्लांट्स। तो अब आप देखिए इसको इनमें डालने के बाद अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, अगर आप इधर आइए इधर जी ये ऑलरेडी ये थोड़ा ग्रोन अप है। अब ये देखिए जी ये वो प्लांट है जो हमने लगाया था कुछ टाइम पहले और ये करीब 3 हफ्ते में, ये 2 हफ्ते में, ये तो खैर थोड़ा अभी नया है। अगर आप थोड़ा सा मेरा ग्रोथ जिसकी आप देखें जी ये देखिए ये बिल्कुल आपका कटाई के लिए तैयार है। इस तरह का यील्ड आपको एक एक पॉट से निकलता है। जी मैं थोड़ा सा नवीन जी रोकना चाहूँगा, ये थोड़ा सा अब बता भी दें कि जैसे ये लेट्यूस है जी, ये लेट्यूस है, लेट्यूस है और जैसे नवीन जी ने बताया कि ये बिल्कुल अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका है। सीडलिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक आने के लिए इसे टोटल 6 हफ्ते का समय लगा। 6 हफ्ते में ये तैयार हो 6 हफ्ते में तैयार है। तो अगर आप मैं इसको साल में अगर मैं अब हम इसका वीकली साइकिल जब मेंटेन करते हैं आप हर हफ्ते इसकी हम क्रॉप निकालते हैं, आज इसका निकलेगा अगले हफ्ते इससे अगले सिस्टम का, तो ऐसे हम वीकली साइकिल मेंटेन करके आप साल में ज़्यादा नहीं तो 30 या 40 क्रॉप्स आप लेट्यूस की निकाल सकते हैं। तो जैसे आपने ये लेट्यूस यहाँ लगाया है जी, तो अगर हम इसका इकोनॉमिकली इसका वो देखें हम तो हमारे जो यूथ इससे जुड़ के वो इकोनॉमिकली फैक्टर्स को हम लेके चले तो उसको क्या फ़ायदा हो? सर आप देखिए ये एक 350 नेट पॉट का जो सिस्टम है जी, इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि एक नेट पॉट से अगर मैं हार्वेस्ट निकालता हूँ ये मेरा रफली 150 से 200 ग्राम का मेरा ये इसका वेट रहेगा जी। तो मेरे अगर ये 350 होल्स हैं रफली यहाँ से 50 किलो का मेरा हार्वेस्ट निकलता है। अगर मैं बहुत कंजर्वेटिवली या बहुत ऑप्टिमिस्टिकली भी बोलूँ, पेसिमिस्टिकली भी बोलूँ तो मेरा कम से कम 30 या 35 किलो का हार्वेस्ट कहीं नहीं जाता है एक सिस्टम से। तो अगर मैं वीकली इसको निकालता हूँ तो अगर मेरा 30 किलो भी आता है तो एक महीने में मैं 120 किलो लेट्यूस निकाल सकता हूँ। और ये लेट्यूस मेरा आपको जानकर हैरानी भी होगी कि बीर में मैक्लोडगंज में हाउस होल्ड में
450 रुपये kg बिक रहा है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो इकोनॉमिकली अगर आप इसको देखें जी। तो ये कोई नुकसान का सौदा नहीं है जी। क्योंकि लेट्यूस से ही नवीन जी ने बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर दिया। जी। तो हम थोड़ा सा तो आपने सिर्फ एक छोटा सा सिस्टम, इसी से ये मेरा, अगर मैं इसी सिस्टम में से 120 किलो लेट्यूस को मैं अगर 400 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 50,000 रुपये की इनकम दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका ये छोटा सा सिस्टम, छोटा सा सिस्टम। ये आप देख रहे होंगे कि इतने से ही पोर्शन से जी। नवीन जी जो हैं वो इन्होंने खुद बताया कि साइक्लिंग में मेंटेन करेंगे। हाँ। तो मेरे 4 सिस्टम लगेंगे, 4 वो सिस्टम से हाँ। एक ही हफ्ते के बाद निकलते हैं, लेकिन मेरा ये लेट्यूस की क्रॉप मुझे महीने में 50,000 की इनकम 50,000 की इनकम जो है ये इतना बड़ा एक इनका सिस्टम दे सकते हैं। सिस्टम दे रहा है। तो ये आप इसके अलावा आपने यहाँ पे कुछ जी, और हमने यहाँ पे चेरी टमाटो लगाया है। हाँ जी। ये चेरी टमाटो ये थोड़े, क्योंकि देखिए लीफी वेजिटेबल जो है वो जल्दी क्रॉप देता है, जी। मतलब 6 हफ्ते में तैयार होता ये है। जल्दी हो गया। हाँ। चेरी टमाटो 2 से 3 महीना इसको लगता है। जी। ये हमने थोड़ा लेट लगाया था, जो आप पीछे अगर आप देखेंगे अपने पीछे, ये इससे थोड़ा 1 महीना पहले लगा था। ये आप बिल्कुल ये फ्रूट देने के लिए तैयार है। तैयार हो गया। आप देखिए इसमें फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। जी। चेरी टमाटो का एक बार क्रॉप आता है वो 2 से 3 महीने तक क्रॉप देता रहता है। जी जी तो ये हमने, जैसे हमारा ये पाइप सिस्टम में हम लगाते हैं लीफी वेजिटेबल्स, जिन फसलों को थोड़ा तना मजबूत चाहिए, चाहे वो चेरी टमाटो है, नींबू है, उन्हें लगाते हैं हम बकेट्स के अंदर। तो ये हमारा बकेट्स है। जी जी इन बकेट्स के अंदर मैं थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन ये करूँ सर, जी। अगर आप ये देखिए, इसके नीचे एक पानी का टैंक है। इस हाँ, पानी ये थोड़ा सा जी, ये आप जरूर बताएं कि जी। ये सारा ये सिस्टम काम कैसे करता है? सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए जी, सर, इसके अंदर जब हमने प्लांट लगा दिया था सीडलिंग ट्रे से लाके, जी अब आप देखिए ये मेरा एक पानी का रिजर्वायर है। जी इसके अंदर 3 वाटर के पंप्स लगे हैं, नॉनो वाट। जी जी ये पानी को लिफ्ट करते हैं। जी। ये इसके यहाँ पे आप देखिए एक पाइप है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पाइप से ये पानी लिफ्ट हो रहा है जी इस रिजर्वायर से। जी ठीक है। जी ये आगे तक जाता है, बिल्कुल इसके कोने तक, जी और यहाँ जाकर ये एक पाइप के अंदर इसका कनेक्शन है। अच्छा, ये इस पाइप में ये पानी आ रहा है, रिजर्वायर से आ रहा है और इस इन सारी, ये मेरे पास जितनी पाइप में पाइप्स जा हैं, रहा है। इनके अंदर जा रहा है। जा रहा है। इन पाइप्स के अंदर ये मेरे होल्स हैं जहाँ पे मेरे प्लांट्स लगे हैं। जी और ये पानी के अंदर हम जब न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, जी। तो जो पौधा होता है उसकी जो जड़ है वो उन न्यूट्रिएंट्स को सोख कर लेता है। हाँ, ये मैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे यूथ को ये लग रहा होगा या किसानों को लग रहा होगा कि देखो यहाँ मिट्टी का काम नहीं है। जी जी। बिना मिट्टी के ये बिल्कुल। सारी चीज़ें हो रही है। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे नवीन जी ने बताया, इन पाइप में पानी आ रहा है, इसी पानी के थ्रू उनको न्यूट्रिएंट्स दिया जा रहा है। जो पानी ये पौधे की जड़ है वो न्यूट्रिएंट्स को सोख करती है। जी। उससे पानी क्लीन होके वापस, ये देखिए आप, जी। यहाँ से यही पानी वापस आके जी इन पाइप्स के जरिए जी। फिर उसी रिजर्वायर में जाता है। हाँ, तो हाइड्रोपोनिक्स का जो सबसे बड़ा यूएसपी है जी। वो है वाटर कंजर्वेशन। जी कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में अगर आपको 100 लीटर पानी चाहिए, जी। तो इस खेती में आपको सिर्फ 10 लीटर पानी चाहिए, क्योंकि आप उसी पानी को आप बार बार रिसर्कुलेट करते हैं। हाँ, ये एक बड़ी, क्योंकि पानी की हमेशा किसानों को दिक्कत रहती है। लेकिन अगर हाइड्रोपोनिक्स में हम आते हैं तो जैसे नवीन जी ने बताया कि ये हाइड्रोपोनिक्स में पानी का जो चैनलाइजेशन जैसे यहाँ हो रहा है जी, तो इसमें वेस्टेज कम है जी। और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसका हो यूटिलाइजेशन रहा है। तो जिन इलाकों में पानी की कमी है, बिल्कुल उन इलाकों के लिए ये खेती एक बहुत वरदान है। वरदान। जी जी। तो इसके अलावा आपने जो हमारे यूथ हैं जी, उन पे थोड़ा सा ये कि इस टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से आगे आ सकते हैं, थोड़ा सा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार अपनी ओर से एनकरेज भी कर रही है। जी। सरकार अपनी ओर से यूथ को थोड़ा बताने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी नई है और हम थोड़े, आप कहिए कि हम ब्लेस्ड हैं कि हमने ये काम सबसे पहले यहाँ पे शुरू किया। हम चाह रहे हैं कि हम यूथ को थोड़ा एजुकेट करें। तो अगर कोई भी इस एरिया में, जोगिंद्र नगर में, आसपास में कहीं पर भी कोई किसान इस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहता है, हम एक प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम बना के, उनके बैचेस बना के यहाँ ला के हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें देखने में
थोड़ा सिंपल ज़रूर है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकली नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। नहीं तो क्या होगा सर कि आप लगाएंगे कोई चीज़ और आपको एक हफ्ते के बाद मालूम पड़ेगा कि मेरे पत्ते मुरझा हाँ। क्योंकि अगर आपने न्यूट्रिएंट टाइम से नहीं दिया, पानी का अगर आपने पीएच मेंटेन नहीं किया, तो आपका पत्ता खराब हो सकता है। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, सीडलिंग कैसे करनी है, सीडलिंग के बाद उनको सिस्टम में कैसे लाना है, वो ट्रेनिंग थोड़ी सी अगर किसान को मिल जाए, तो किसान हमारा आज बहुत स्मार्ट है, सारी चीज़ें इवन नेट पे अवेलेबल है, तो मुझे लगता है हमारा यूथ इसको बहुत इजीली पिक कर सकता है। तो जैसा नवीन जी ने आज अपने हाइड्रोपोनिक्स इस फार्म से आज हमारे यूथ को पूरा बात की समझ आ गई होगी कि ये एक ऐसी खेती है जिसमें मिट्टी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है और एक तरह से वाइट कॉलर एग्रीकल्चर, जैसे नवीन जी ने इसको स्पेसिफाई किया वाइट कॉलर एग्रीकल्चर। जी, नवीन जी को आप देख रहे हैं ये इसी पहनावे में बिल्कुल सुबह से शाम तक इस खेती को करते हैं। कई बार हमारी सर वीडियो कॉल होती है तो मैं कोट वोट पहन के बैठता हूँ, उसी में वीडियो कॉल भी हो रही है, साथ में खेती बाड़ी भी चल रही है। तो कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कपड़े बदलने हैं, मिट्टी में जाना है। तो ये एक मतलब नया टेक्नोलॉजी है और हमारे यूथ को इस चीज़ से जुड़ना चाहिए। और नवीन जी ने जैसे आह्वान किया, अगर आप इस खेती के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए भी नवीन जी तैयार हैं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने से एक नेटवर्क बनेगा और नेटवर्क बनेगा तो इनके साथ जो पूरा नेटवर्क काम करेगा तो उससे जो है वो मार्केट में भी जाने में। जी आपको देखना होगा बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं आज के ज़माने में नेटवर्किंग के साथ ही चल रही हैं। जी, बड़े बड़े जो स्टोर खुल रहे हैं वो किसानों से डायरेक्ट माल उठाते हैं, लेकिन आपके पास एक सब्सटेंशियल यील्ड होना चाहिए। आज अगर हम जोगिंद्रनगर या इस बेल्ट में अगर काफ़ी फार्मर्स को शुरू करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स रिलायंस से लेकर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आपके खेत पे आके सामान उठाने के लिए तैयार हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी, तो आज हमने आपको नवीन जी से मिलाया और नवीन जी हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर हमारे एजू गांव में, हमारे जोगिंद्रनगर एरिया के ही एजू गांव में इन्होंने 500 स्क्वायर मीटर में एक पॉली हाउस एस्टेब्लिश किया, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ये हाइड्रोपोनिक्स का एक ऐसा काम है जिसमें आप नई टेक्नोलॉजी, नई तरह की ये खेती बाड़ी है। तो मैं नवीन जी के माध्यम से आप सभी यूथ से भी यही आग्रह करूंगा कि अगर आप हाइड्रोपोनिक्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप नवीन जी की हेल्प ले सकते हैं। हमारे जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ जाके आप उनकी हेल्प लेके उनके माध्यम से भी आप नवीन जी से मिल सकते हैं। थोड़ा जैसे अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी जरूर दिखाइए यूथ को, कई बार देखने से अच्छा लगता है। मैं चाहूँगा अपने सहयोगी जी से कि वो थोड़ा सा हमें स्ट्रॉबेरी भी दिखा दें, स्ट्रॉबेरी भी दिखा दें जी कि नवीन जी ने स्ट्रॉबेरी भी यहाँ लगाई हुई है। और क्योंकि जैसे नवीन जी ने कहा कि अभी सर्दियों का ये समय था तो कुछ फसलें निकल चुकी हैं। जी, और ये नई साइकिल से हो रहा है सर, आपको थोड़ा खाली लग रहा है। जी। आप स्ट्रॉबेरी देखिए सर, ये हमने नवंबर के महीने में लगाई थी, आज फरवरी चल रहा है। जी। ये पौधा नवंबर में लगा था और आप देखिए कि हर पौधे से मुझे 15-15, 20-20 स्ट्रॉबेरी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, मार्केट में जा रही है जी। और बहुत अच्छी डिमांड के साथ हमारी स्ट्रॉबेरी चल रही है सर। तो ये नवीन जी की स्ट्रॉबेरी जो इन्होंने अपने हाइड्रोपोनिक्स फार्म में इसमें लगाई हुई है जी, तो आप देख रहे होंगे। और जैसा नवीन जी ने बताया कि यहाँ से ये इसकी यील्ड भी इन्होंने ले ली है और अब ये अभी 1-2 महीने और चल रहा है और बहुत ही हेल्दी प्लांट और बहुत ही उसका टेक्सचर अगर आप देखें जी, सबसे बड़ी बात है कोई धूल मिट्टी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इसमें कोई पेस्टिसाइड्स, कोई यूरिया जी, किसी चीज का हम इस्तेमाल नहीं करते। टोटल मतलब हेल्दी है, ऑर्गेनिक तरीके से है जी। तो मैं एक बार फिर से अपने यूथ से, अपने किसान इस क्षेत्र में आने वाले किसानों से यही कहूँगा कि वो नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ें, नवीन जी की तरह आगे आएँ और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की बहुत संभावना है। तो आप सबका नवीन जी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।